हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग नेक्सस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बेसिक प्रोबेबिलिटी। तो आज का लेक्चर हमारा पूरा थियोरिकल रहेगा और नेक्स्ट लेक्चर से हम पूरा सम की देखेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं थियोरिकल पार्ट। तो पहला थियोरिकल पार्ट में क्या है हमारा, पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? इफ़ एन एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स under identical condition there is set of all possible outcome associated with it। तो ये क्या कहना क्या चाहता है? एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी घटना का बनना। ठीक है, अगर एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो अगर हमने एक कॉइन है, कॉइन को हमने टॉस किया तो वो एक अपनी एक्सपेरिमेंट यानी कि एक घटना बन गई। अगर हमने एक डाइस को थ्रो किया तो वो भी एक घटना बन गई, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं आउटकम्स। द रिजल्ट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। आउटकम्स मतलब सिंपल क्या होता है कि रिजल्ट्स। अगर आप हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किए उसके जो भी रिजल्ट्स मिले उसको आउटकम बोलेंगे। तो एक्सपेरिमेंट तो अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर हमने एक कॉइन है, कॉइन को टॉस किया तो या तो हमको हेड आएगा या तो हमको टेल मिलेगा। तो ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अगर हमने एक डाइस को थ्रो किया, ठीक है, तो उसके पॉसिबल आउटकम क्या हो गए? या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स हमारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आउटकम हो गया। दूसरा देखते हैं हम एक्सहॉस्टिव इवेंट। द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन आउटकम एक्सहॉस्टिव इवेंट। ठीक है, तो कहना क्या चाहता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अगर हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें से जो पूरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमको जो मिले उसको हम एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे। यानी कि हमने एक कॉइन है, कॉइन को हमने टॉस किया तो उसमें से हेड आएगा और टेल आएगा, यानी कि हमारे पॉसिबल टोटल आउटकम कितने हो गए? 2। तो वो हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट में गिनाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम अगर डाइज में देखें तो पॉसिबल नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने रहेंगे हमारे? 6। तो वो हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आगे हम देखें अगर तो क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है वो देखते हैं। इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम प्रोड्यूसेस द अकरेंस ऑफ ऑल अदर्स इन द सेम ट्रायल। तो अगर हम सिंपल देखें तो या तो हम वाइफ और गर्लफ्रेंड दोनों एक साथ नहीं रख सकते। ठीक है, तो उसी तरह से हम देखेंगे कि हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हेड भी और टेल दोनों एक साथ आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोल देंगे, यानी कि एक टाइम पे एक ही आएगा हमारा आउटकम। ठीक है, तो उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोल देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वें नंबर पे क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी दो इवेंट हो वो सब इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम हो। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो कॉइन को टॉस करेंगे हम तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? या तो उस पर हेड आए या टेल आए। तो प्रोबेबिलिटी हमारी 1/2 और 1/2, दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 हो गई, तो वो इक्वली लाइकली इवेंट में गिना जाएगा। अगर हमने एक डाइस को थ्रो किया तो वो उसमें 6 पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी सब आउटकम की हो जाएगी 1/6, तो वो भी इक्वली लाइकली हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट क्या है? द फेवरेबल इवेंट इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर द नंबर ऑफ आउटकम्स विच इंटेल द अकरेंस ऑफ द इवेंट। फेवरेबल इवेंट मतलब क्या कि अगर हमने एक डाइस को थ्रो किया, ठीक है, तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स है 6, 1 2 3 4 5 6। और उसमें फेवरेबल इवेंट मतलब क्या कि हमको क्या चाहिए, तो हमने कंडीशन लगा दी उस पर कि हमको 4 से बड़ा ही चाहिए। तो 4 से बड़ा क्या होगा? 5 और 6, तो वो दो हमारे फेवरेबल इवेंट हो गए। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है। और आखिरी में हम देख लेते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब क्या कि एक दूसरे पे डिपेंड ना करे। तो यानी कि हमने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो हेड आया, पहली बार हमने जब कॉइन को टॉस किया तब हेड आया। ठीक है, अगर हम दूसरी बार कॉइन को टॉस करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अभी टेल ही आएगा। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। तो ये कुछ थियोरी है जिसको आपको याद रख लेनी है, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे बहुत ही काम आएगी। ठीक है, तो गाइस आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देखते रहिए।